नमस्कार दोस्तों, देखिए हम मार्केट जाते हैं तो वहाँ से इस तरह की पॉलीथीन्स में घर का सामान लेकर आते हैं। जब भी सब्जियाँ, फल या घर का सामान जो भी हम जाते हैं तो दुकानदार हमें अक्सर इस तरह की पॉलीथीन में सामान देते हैं और हम घर ले आते हैं। इसका काम इतना ही होता है, घर में सामान आता है और इसको हम फिर उठा के कचरे में फेंक देते हैं। उसके बाद में ये कहाँ जाती है, इसका क्या होता है, ना ही तो हमें जानने की ज़रूरत होती है, ना ही हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका हमारे जीवन पर या पर्यावरण पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता है, उसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं हम इसका क्या क्या दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो सबसे पहले पर्यावरण पर देखिए, हम इसको उठा के ऐसे फेंक देते हैं, इधर उधर घूमती रहती है, कभी हवा में उड़ेगी, कभी ज़मीन पर गिरेगी और कभी पानी में जाएगी। तो जहाँ भी जाती है प्रदूषण पर्यावरण को ख़राब करती है। इसको कई बार जो पशु होते हैं वो खा ले, जैसे गाय हैं, कुत्ते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि अक्सर भोजन इसमें रखा और फेंक दिया, तो गाय ने खा लिया, कुत्ते ने खा लिया, तो कई बार वो इसको अपने खाने के साथ में निगल जाते हैं। तो वो उसको दरअसल इतना नुकसान करती है, कई बार उनकी जान भी चली जाती है। जैसे अक्सर देखा जाता है गाय के पेट में कई कई किलो जमा हो जाती है और डॉक्टर कई बार उसको ऑपरेशन करके भी निकालना पड़ता है, तो उनसे कई बार जान चली जाती है। दूसरा, मिट्टी में इसका प्रभाव जो देखिए, ये जो पॉलीथीन है मिट्टी में गलती नहीं है, यानी सैकड़ों वर्ष तक मिट्टी में आप इसको दबा दो तब भी नहीं गलेगी। तो जब मिट्टी में पहुंचती है और नीचे दब जाती है तो मिट्टी की एक तो जो हम कोई भी फसल बोते हैं उसको उपजने नहीं देगी, यानी कि उस और मिट्टी की गुणवत्ता को ख़राब कर देगी, जिससे कि फसल पर भी असर होता है। यानी कि जो फसल होनी चाहिए, पैदावार होनी चाहिए, उसमें बहुत कमी आ जाती है। तीसरा, पानी को कैसे प्रदूषित करती है। जब ये पानी में जाती है तो देखिए नाली में जाएगी, जलाशय में, तालाब में जाएगी या फिर नदी में जाएगी या समुद्र में जाएगी। तो नालियों में जाके क्या करती है, नालियों को चौक कर देती है। कई बार जब बरसात का समय होता है तो पानी इतना भर जाता है, नालियाँ से निकल नहीं पाता, तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तालाब में जाएगी तो वहाँ पे मछलियाँ उसको खाएंगी तो उनको नुकसान करेगी, और नदियों में जाएंगी तो वो फिर धीरे धीरे समुद्र पहुँचती है तो बड़े लेवल समुद्र में प्रदूषित करती है, और वहाँ पर जो जीव हैं, मछलियाँ हैं, जो भी इसको जाने अनजाने में पेट में निकल जाएंगे तो उनको बहुत नुकसान करती है, यानी कि उनका जीवन के लिए खतरा है। चौथा, हवा में जब ये देखिए हवा में उड़ती है, घूमती है, तो इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो प्लास्टिक कण जिनको बोलते हैं, तो वो हवा में जाते हैं तो वो नुकसान करते हैं, और वो हमारी सांस के राह, यानी कि जो जीव सांस लेते हैं, जैसे मनुष्य हों, पशु हों, तो उनके अंदर जाती है और वहाँ भी जाकर नुकसान करती है। तो कई बार हम इसको जला देते हैं, वो और ज़्यादा नुकसान करती है। तो इसमें ये जहरीली गैसें से निकलती हैं, तो जो सांसों के जरिए और हम इंसानों के लिए, जीवों के लिए नुकसान करती है। तो जीवन के लिए खतरा कैसे, देखिए जब हम सांस के जरिए इसको अंदर लेते हैं, यानी कि सांस के जरिए हमारे अंदर जाती है माइक्रो प्लास्टिक, तो हमें कई तरह की बीमारियाँ बना सकती है, जैसे कि फेफड़े की बीमारी है और लीवर की बीमारी है, या फिर हमारे हृदय को भी नुकसान पहुंचाती है। और सिर्फ इंसानों की नहीं, जीवों को जो भी इसके उसमें आ जाते हैं, यानी कि जिनकी सांस के राह जिनके भी अंदर जाती है, उनको नुकसान पहुंचाती है। तो देखिए हमारे जीवन के लिए भी खतरा है, सिर्फ इंसानों के लिए, बाकी सभी जीवों के लिए खतरा बन गई है। तो इसका समाधान क्या है। देखिए इसका समाधान बहुत मुश्किल नहीं है। अगर हम जब भी मार्केट जाएं तो देखिए इस तरह के जो बैग होते हैं कपड़े के, जूट के हो, कपड़े के हो, या फिर किसी तरह के हम बना सकते हैं, मार्केट से बने बने ले सकते हैं या फिर बना सकते हैं, घर में बन जाते हैं, तो इनको इस्तेमाल करें। और समाधान इसका ये देखिए, हम सरकार पर तो इसका क्या दबाव डाल सकते हैं, और ये जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की नहीं है, हमारी भी है। तो कोशिश करनी चाहिए इसका इस्तेमाल कम से कम हो, जिससे कि पर्यावरण कम जाए। और अगर घर में आ भी जाती है तो इसका निस्तारण हम सही से करें। हम एक इसकी इको बुक बना सकते हैं, तो उसके बारे में बाद में एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो हम कोशिश करें कि देखिए पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करें, कम से कम घर में लाएं, और अगर घर में आ जाए तो इसका सही से निस्तारण करें, यानी कि उसको सही से संभालें। तो यह जानकारी थी कि पॉलीथीन से क्या क्या हमें नुकसान हो सकता है। देखिए पॉलीथीन छोटी सी, लेकिन इसका नुकसान जो है वो बहुत व्यापक है और सब तरफ इसका नुकसान है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, भारत माता की जय।